आपको फोर्ड क्या सच में इतनी अच्छी लगी कि फोर्ड जा रही है उसके बाद ये गाड़ी ले ली? क्या आपको यहाँ पर जो ऑलरेडी कंपनियां हैं वो पसंद नहीं आई? एडास वगैरह जो आ रहे हैं आजकल वो आपको लगता नहीं है कि काम के फीचर्स हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की सेवा के अंदर हाजिर हैं और आज फिर से हम लेकर के आए हैं इको स्पोर्ट। आप कहोगे कि इतने रिव्यू जो है वो फोर्ड जाने से पहले कर लेता तो कुछ काम आता, लेकिन डोंट वरी, अभी भी बड़े काम की चीज़ है क्योंकि गाड़ी ही कुछ ऐसी है। ये जो है पेट्रोल है और पेट्रोल के अंदर ये है ऑटोमेटिक, मतलब कि टॉर्क कन्वर्टर। टॉप एंड वेरिएंट है, ये बड़ी ही नई नवेली जो है ये है। और ये सुरेश जी ने गाड़ी खरीदी है। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो चैनल के ऊपर। मैन एंड मोटर फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, दी गई ईमेल आईडी के ऊपर हमें संपर्क कीजिए। आपके नाम, गाड़ी कौन सी आपके पास, एड्रेस क्या है और आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। भाई साहब की खास बात क्या है कि इनको पहले से पता था कि फोर्ड जाएगी और उसके बावजूद ये गाड़ी टॉप एंड जो है वो लेकर के आए। तो जी इतना मतलब कि कैसे? एक तो मुझे ये था कि जाने से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं फोर्ड का, क्योंकि पहले से ही मैंने जो शोरूम पे थे जो सेल्स वाले उनसे मैंने बात कर ली थी। उन्होंने कहा था एटलीस्ट 10 साल तक सर्विस रहेगी। और जाने से पहले मैंने गाड़ी इसलिए ली, मैंने कहा कि बंद हो गई तो फिर ऐसी गाड़ी दोबारा मिलेगी नहीं। जो ये पैकेज है, जो इसका ड्राइविंग डायनामिक्स है, जो ये गाड़ी ओवरऑल है, वैसी गाड़ी दोबारा, मैंने कंपटीशन की सारी गाड़ियां चलाई थी, वैसी गाड़ी दोबारा मिलने की नहीं थी। तो इसीलिए मैंने फिर जाने के पहले ही ये गाड़ी उठा ली। मैंने कहा जैसे मिल रही है अभी ले लो, और हैवी डिस्काउंट मिल गया तो और भी ज़्यादा बढ़िया डील थी। अच्छा, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहे हैं कि चलो आपको बता देते हैं कि मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि इको स्पोर्ट यूजर जो है वो दोबारा से भी इको स्पोर्ट्स खरीदता है। तो ये इको स्पोर्ट जो है पहले यूज करते थे, उसको निकाला, वो डीजल वेरिएंट था, ठीक है, और उसके बाद वो कितने साल रखी थी आपने? वो जब लॉन्च हुई थी 2013 में, हाँ। तभी ली थी हमने। अच्छा। और वो लॉन्च मतलब वो पहला जो लॉट था उसी में से ली थी, और तब से ही हमने 2021 तक चलाई। बिल्कुल, तो वो जो है वो डीजल वेरिएंट था, तो काफी साल रखी। ये पेट्रोल, तो पेट्रोल आपने कब ये उठाई थी लगभग? अप्रैल 2021। हाँ, और इनकी जो चली है वो कितना लगभग चली है? 3100। हाँ, मतलब 3000 के आसपास। तो अब इनका रन जो है वो इतना बचा नहीं, ठीक है। मेरा पहले सवाल यही था, मैंने कहा यार एक तो ये पहले एवरेज कम देती है, ऊपर से आपने ये टॉर्क कन्वर्टर उठा लिया। कह रहे उससे फर्क क्या पड़ता है, मेरे को चलना ही ज्यादा नहीं होता, तो जितना चलना होता है उतना तो भरपूर मजे लेकर के चले ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है यार। डीजल से इसमें शिफ्ट हुए तो आपको मजा एक्चुअल किस में आया, पेट्रोल में या डीजल में? देखो, डीजल का तो मुकाबला नहीं है। जो डीजल मैनुअल है, इसमें ऑटोमेटिक तो आती नहीं है इंडिया में, लेकिन जो डीजल का मुकाबला इसमें पेट्रोल में नहीं है। बट टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है और डेली लाइफ में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ट्रैफिक में, क्योंकि मेरी गाड़ी चलती ज़्यादा ट्रैफिक में है एनसीआर में, इतना ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता है। सुरेश ने जो है वो पहले सारी गाड़ियां चलाई थी। एक्सयूवी के बारे में भी बात हुई थी इनसे, वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बहुत नज़दीक पहुंचती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी लगी, तो उन चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। एक तो जो इसके ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो एक्सयूवी से थोड़े से मुझे बेटर लगे। अच्छा जी। इसकी जो सर्विस है, आज भी फोर्ड के जाने के बाद भी सर्विस इसकी काफ़ी अच्छी है। मुझे महिंद्रा का थोड़ा सा डाउटफुल था। उसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं है जितनी इसकी है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm से थोड़ी सी ज़्यादा है, उसकी 180s में समथिंग में आती है। ये है। से आपने देखी सेल्टोस वगैरह भी थी और क्रेटा वगैरह भी देखी थी, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? अगर देखो, अब वो टॉप मॉडल उनका आता है 18, मतलब 17, 18, 19 के आसपास। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं ऑटोमेटिक, मुझे लेनी ऑटोमेटिक थी। अब अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है और सारे फीचर्स और वही 1500 सीसी का इंजन ऑटोमेटिक में आपको 12 लाख में, 11.5-12 लाख में मिल रहा है, तो मुझे नहीं इतना वर्थ लगा कि उसकी पीछे की थोड़ी सी स्पेस के लिए और बूट के लिए 18 लाख रुपए, 19 लाख रुपए में मैं दे दूं। ऊपर से वो मुझे इतनी ज़्यादा रिजिड, मतलब रगड़ लगी नहीं जितनी टफ ये है। जो इसकी बिल्ट है, गाड़ी आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो जो आवाज़ आती है पता चल जाता है कि हाँ, आगे का सफ़र थोड़ा सेफ ही होगा। गुड जी, वेरी गुड। तो बड़ा ही मतलब कि इन्होंने स्टडी करके ली है गाड़ी, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर 10 लाख 11 लाख आज के दिन लगाने हों तो इस गाड़ी के ऊपर लगा सकता है बंदा, अगर कोई निकाल रहा है? या बिल्कुल लगा सकते हैं आप। अगर 10-11 में अगर आपको नई थोड़ी नई इको स्पोर्ट मिलती है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जानने के बाद उनकी सर्विस वो हो गई है। फोर्ड ने अभी कुछ दिन पहले ही ये अनाउंसमेंट करी है कि सारे स्पेयर पार्ट्स पे जो प्राइस है वो सेम रहेगा अगले 5 साल तक। अच्छा। 90% जो डीलर्स हैं इस एग्रीमेंट में पहुंच चुके हैं कि वो सर्विस देना अगले 10 साल तक देते रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो फोर्ड में मुझे नहीं लगता कोई और
फोर्ड जब ये गाड़ी बनती ही थी इंडिया में बन रही थी और हेविली लोकलाइज थी। सारे स्पेयर पार्ट्स इसके इंडिया में ही बन रहे थे। अब बहुत गाड़ियां जो बहुत पहले बंद हो गई हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनका स्पेयर पार्ट्स मतलब जिप्सी की स्पेयर पार्ट आज भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। टोयोटा की एक गाड़ी आती थी कॉलिस, वो आज भी चलती है रोड पे। वो आज भी क्या सर्विस नहीं होती, क्या नहीं होता, सब होता है। तो एक काम करते हैं दोस्त, तो चलते हुए गाड़ी के अंदर बात करते हैं। बाकी एडास वगैरह जो आ रहे हैं आजकल, वो आपको लगता नहीं है कि काम के फीचर्स हैं? हाँ, काम के फीचर हैं। अगर ये वो बुध इंटरनेशनल सर्किट में चलाते रहो लगातार तो हैं काम के फीचर। वरना कहाँ अभी कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब आप हाथ छोड़ दो स्टीयरिंग से और चलती रहेगी अपने आप। बिल्कुल ही मतलब ये है कि जिसका डेली का बिल्कुल खाली सड़क पे जाना है। इंडिया में रहते हुए ना, सही बात तो है। एक लेवल के ऊपर जाकर के वो चीज़ बंद हो जाती है। खैर, मज़ेदार रोड ऐसे के ऊपर इसका बैलेंस जो है वो दिखता है गाड़ी का कि भैया क्या गाड़ी आप चला रहे हो। मज़ेदार। अभी सुरेश कह रहे हैं कि इसको एस में चला करके देखो, तो एस का ऐश तो हम ले लेंगे भाई साहब, लेकिन आपकी पॉकेट के ऊपर भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, कौन सा आपने हरिद्वार लेके जानी है अपनी गाड़ी एस पे चला के। इसकी दहाड़ से देखो आगे वाले कान खड़े हो गए। मज़ेदार। घबरा गया तो वो इंजन की आवाज सुन के। तो शार्प टर्न के अंदर जो है ना, वो भी आपको बड़ा तगड़ा जो है वो कॉन्फिडेंस देती है कि भैया आपकी पकड़ में है गाड़ी, ठीक है। और शार्प टर्न में और थोड़ी सी तेज स्पीड के ऊपर भी अगर हम ऐसे चलाते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हो कि भाई कितनी होगी इसकी एवरेज वगैरह? एवरेज पता नहीं, मतलब 8-9 दे देगी वो तो। आगे आ रही होगी जितनी एवरेज है। इसका ये है कि एवरेज का काफ़ी एक्यूरेट है जो दिखाता है आगे। हाँ। अच्छा, रैटलिंग नॉइस वगैरह तो नहीं है दोस्त इसके अंदर कोई खास? अभी तो देखो नई गाड़ी है, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। और जो पिछली इको स्पोर्ट थी वो भी 7-8 साल रखी थी, उसमें भी नहीं आती थी। तो फिर तो इसमें भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। तो उम्मीद तो है कि नहीं आएगी। वैसे आप क्या सोच के चल रहे हो कि इसका सर्विस कॉस्ट वगैरह जो है वो कितनी पड़ेगी? सर्विस कॉस्ट तो काफ़ी कम है इसकी। और फोर्ड का ये है, फुल ट्रांसपेरेंसी है, जो वेबसाइट पे दिखाते हैं वही लेते हैं। और अभी तो एक फ्री कराई थी पहली सर्विस, उसमें तो कुछ लिया नहीं। फर्स्ट सर्विस में भी मुझे लगता नहीं ज़्यादा कोई खर्चा आने वाला है। तो ऐप वगैरह आपने इंस्टॉल कर रखी है? ऐप वगैरह पे देखते हैं? फोर्ड पास ऐप एक था, वो मैंने इंस्टॉल किया भी था पहले। उसमें ये है कि गाड़ी आप रिमोटली स्टार्ट कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, एसी वेसी ऑन करने का भी था उसमें। पर वही है कि वो चीज़ें ज़्यादा ना यूज़ होती नहीं है। प्रैक्टिकली बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती हैं जो इस गाड़ी में सारी हैं। 6 एयरबैग्स हो गए, जो ड्राइविंग डायनामिक्स है, और बाकी जो छोटे मोटे फीचर्स है वो सारे इसमें हैं। तो वही चीज़ें मेनली यूज़ होती हैं। सस्पेंशन तो स्टिफ है भाई साहब इसके, क्या कहते हो? सस्पेंशन अब थोड़े बेटर लगने लगे हैं, बिकॉज पहले जो इको स्पोर्ट में बीच में आने लगे थे 17 इंच अलॉयज आने लगे, और उनका जो क्रॉस सेक्शन था वो पतला था। अब वो ये है कि बाहर सड़कों पे चल जाते हैं, यहाँ पे गड्ढों में तो और ज़्यादा वो झटके लगते थे। ऊपर से जल्दी टायर बर्नआउट होता था। तो अब थोड़ा बेटर हो गया है, क्योंकि मैंने इको बूस्ट की भी टेस्ट ड्राइव ली हुई है। इको बूस्ट में 17 इंच अलॉयज आते थे, 55 क्रॉस सेक्शन वाले। आपको इको बूस्ट अच्छा लगता है कि ये वाला है? ऐसा जबकि ये मैं ऑटोमेटिक में चला रहा हूँ, वो मैंने इको बूस्ट मैनुअल में चलाया था। अच्छा। उससे भी बेटर मुझे ये लगता है, क्योंकि उसमें इको बूस्ट में टर्बो चार्जर है। टर्बो चार्जर का ऑब्वियसली लैग रहता ही है। वो तो रहेगा, टर्बो है तो फिर रहेगा ही फिर उसके अंदर तो उसमें तो देखो जी, हम भी यही कहना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही बताया कि भाई मेरे को ज़्यादा चलना ही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चलना है वो तो मस्ती में चलें। तो इनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं था, इस वजह से इन्होंने पेट्रोल उठाई, और उसके अंदर अगर सिटी के अंदर है टॉर्क कन्वर्टर वगैरह तो मज़ेदार है, मज़ा देगी इसमें कोई बात जो है ही नहीं पूछने वाली। अभी तो मेरे ख्याल से नई तो कहीं पर भी नहीं होगी, या होगी शोरूम वगैरह के अंदर? शोरूम में शायद ही एक का दुक्का अगर कोई बची होगी तो बची होगी, अगर अभी भी बिक रही होगी तो मुझे लगता नहीं अब कोई अगर बची होगी। ये चीज़ सोच करके कि फोर्ड चली गई है और इसकी सर्विस नहीं मिलेगी या पार्ट नहीं मिलेंगे, खास तौर पर बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज़ देख करके अगर इसको आप नहीं लेते हैं तो एक गलतफहमी का शिकार होंगे आप, ठीक है। और सर्विस भी आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी इस गाड़ी की, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ियाँ जो थी वो अच्छी थी, तो जो उठा लें वो तो कम से कम मज़े लें इन गाड़ियों के, ठीक है। थैंक्स बाद में बोल देना। देखो कितना शानदार नज़ारा है।
नेचुरल एस्पिरेटेड होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा जो है वो स्पोर्टी फील करवाती है यार आपको। सेडान की तरफ कोई लगाव नहीं था आप लोगों का? नहीं, सेडान की तरफ कुछ नहीं। मतलब मुझे सेडान एक ये है कि अगर आपको एक थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना हो तो सेडान कामयाब है, क्योंकि मेरे पास हैचबैक ऑलरेडी थी और एनसीआर में, इंडिया में थोड़ा एसयूवी का ये रहता है, ग्राउंड क्लियरेंस एक तो मिल जाती है। दूसरा, मुझे अगर चलाना है तो सेडान में थोड़ा नीचे, हाइट की वजह से मैं बिल्कुल नीचे होके बैठ रहा हूँ, तो थोड़ा बैक में थोड़ा इशू रहता था। अब इसमें ये अपराइट पोजीशन है सीटिंग की, तो मेरे को चलाते हुए लगता ही नहीं है, खासकर इको स्पोर्ट की चलाते हुए लगता ही नहीं है कि मैं हाँ इतनी देर चला चुका हूँ गाड़ी। मैं ट्रैफिक में बैठा हुआ हूँ बहुत देर तक और धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़्यादा एफर्ट किया है। तो पूरा पैकेज ही था, ऑटोमेटिक, फिर उसके साथ एक इसकी अपराइट सीटिंग पोजीशन, इसके ड्राइविंग डायनामिक्स। आप अगर चलाना चाहो और थोड़ी अगर ठीक स्पीड में चलाओ तो वाइड जो लाइन है बिल्कुल इससे चिपक के भी चल सकती है ये। इसका इतना एक्यूरेट स्टीयरिंग है। बिल्कुल बिल्कुल जी है। तो ये चीज़ें देख के ही मैंने फिर ये गाड़ी दोबारा ली। यस, वही मैं कहने वाला था, इसीलिए ही तो दोबारा लेते हैं लोग इसको। वेल सुरेश जी, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके यार। Thank you, और भाई जी। अच्छा डिसीजन है, जिस तरीके से आपको ज़रूरत है, अपनी ज़रूरतों को पहचाना, उसके बाद इन्होंने ये गाड़ी उठाई। डेफिनेटली थम्स अप है इस गाड़ी के लिए एनी डे यार। मेरी तो मतलब काफ़ी अच्छी लगती है ये गाड़ी। आप लोग भी ले सकते हैं अगर आपको इसी तरीके की ज़रूरत है तो, ठीक है। नहीं तो फिर यूज़ डीजल भी उठा सकते हैं कम चली हुई, या फिर आप फ्री स्टाइल वगैरह भी उठा सकते हैं। इन लोगों की सर्विस भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, सिंपल। तो वेल, थैंक यू सो मच, आप आए अपनी गाड़ी के साथ में और Thank you, दर्शकों भाई के साथ शेयर किया ये सारी चीज़ें। हाँ जी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चाहे जो मर्जी आप चलाओ दोस्त, 4 व्हीलर अगर चला रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाना है, और अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनना है। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।